हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे ब्लॉग में स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं और हंसते मुस्कुराते आपके सामने बैठे हैं। तो आप लोग हमारी वीडियो को जितना भी हो सकता है प्यार देते हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और हम आपको बताते हैं, ये ब्लॉग हमारा कब जाएगा मुझे नहीं पता है। और हम ब्लॉग जल्दी बनाते भी नहीं हैं क्योंकि अभी हमें सीखने की ज़रूरत है और बहुत अच्छे से नहीं आता, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर एक हुनर मतलब ऐसा है ना कि मैं कुछ करूं, कुछ करूं तो मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। जैसे कि मतलब मेरे को मन करता है कि मैं सिलाई करूं, तो वो नहीं कर पाती हूँ मैं। मतलब मैं वजह नहीं बता रही हूँ कि मेरे पास बच्चा है ना, तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। मन करता है कि करूँ, बट आप लोग मेरी वीडियो में समझ जाएंगे, सब कुछ देखेंगे तो उसकी वजह से मैं इस लाइन में आना मतलब चाहिए हूँ, तो आई हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट देख के मेरे को बहुत मन होता है वीडियो बनाने का, काम करने का। तो मैं यूट्यूब के अलावा मैं फेसबुक पेज भी बनाई मैं अपना, इंस्टाग्राम भी मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोगों का ढेर सारा प्यार मेरे को और मोटिवेट करता है और मैं काम करने में पूरी लगन शिद्दत के साथ काम करती हूँ। मेरी एक आदत ये है कि मैं कोई भी काम करना चाहूँगी ना, तो मैं बहुत अच्छे से और पूरी लगन के साथ मैं वो काम में इंटरेस्ट लेती हूँ और वो मुझे सफलता भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है। और भगवान का आशीर्वाद भी मुझे बहुत अच्छे से मिलता है क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ, कभी भी मन में भी किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ। इसीलिए हो सकता है कि भगवान भी मेरे साथ जो भी करते हैं देर से सही, बट बहुत अच्छा करते हैं। तो आज की बात मैं आप लोगों को किस टॉपिक पे मैं ब्लॉग बना रही हूँ आप लोगों को मैं बताती हूँ। मेरी स्थिति कुछ ऐसी है ना कि मेरे पास जो मेरी बच्ची है उसकी मतलब उसको लेके मैं कोई भी मतलब नहीं कहना चाहती कि मैं अपनी बेटी की वजह से काम नहीं कर पाती, तो उसको मैं दोषी नहीं ठहरा रही हूँ। वो भी अच्छी है, हमारी किस्मत में जो भी होता है मेरे लिए अच्छा ही होता है। तो भगवान ने मेरे को कुछ समझ के ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, जो कि किसी के बस की, हर किसी की बस की बात नहीं होती है। बाकी तो जिनके पास ऐसे अब नॉर्मल बच्चे हैं उनके बस की तो है भाई, उनको तो झेलना है। तो हमें भगवान ने कुछ सोच समझ के ही ऐसा बच्चा दिया है। तो मैं वो जिम्मेदारी पूरे ईमानदारी से निभा रही हूँ और अच्छे से निभा रही हूँ जितना मेरे से हो सकता है। उसके बाद मैं फिर इस लाइन में आई, तो मैं ये सोच कर आई कि मैं कुछ करूँगी। हमेशा से मेरा यही एक मतलब सपना है कि मैं कुछ करूँ, मैं कुछ करूँ, अपने दम पे मैं कुछ करूँ, अपना स्टैंड मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊँ। ऐसा मतलब सोचना मेरा बहुत मतलब हमेशा से सपना रहा है। मेरे को शौक़ लगता है कि मैं अपने मतलब ऐसा हो कि हाँ ये मेरा है इस चीज़ का। तो फिर ऐसा होता है ना, फिर उसके बाद आज की मैं बात बताऊँ तो मैं दोपहर को ऐसे मतलब हमारे ससुराल के जितने भी लोग हैं, ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, हम जितने भी हैं सभी एक दूसरे का सपोर्ट बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो हम इस लाइन में आए ना, तो हस्बैंड की इजाज़त मिली तो हम खुल के काम करने लगे। पहले तो हम मतलब मेरा मन होता था, वो देखते थे मेरे को कि हाँ इसका ये मन है, तो सपोर्ट तो करते थे, बट जिस तरह आप कर रहे हैं इस तरह बहुत अच्छे से कर रहे हैं सपोर्ट। मेरे हस्बैंड का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मतलब मेरी सासू माँ का भी फुल सपोर्ट है। तो मैं आज की बात ये बता रही हूँ, बार बार मैं आज की बात करके टाल देती हूँ। तो आज मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ कि सुबह में 5 बजे दोनों बच्चे मेरे साथ में उठ गए और बेटी मेरी बिस्तर पे उठने के बाद रहती नहीं है। उसके बाद मेरा बेटा तैयार हुआ स्कूल के लिए, उसको खाना पीना मैंने लंच तैयार किया, उसको स्कूल भेजा। फिर क्या हुआ कि जो खाना हम लंच में बनाते हैं बाबू के लिए, एक बार हम सास पतोह दोनों खा लेते हैं, मम्मी और हम। उसके बाद हम सोचते हैं ना कि छोटा बच्चा हमारा, रात में एक लोग पकड़ते हैं तो एक लोग काम करते हैं। तो आप लोगों से मैं कुछ नहीं छिपाती हूँ, सारी बातें शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों से शेयर करते ऐसा लगता है कि फैमिली से शेयर कर रहे हैं, तो मेरा मन हल्का हो जाता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि दोपहर में बनाती हूँ, वही मान के चलो 2-2:30 बजे। तो मान के चलो 3-4 बजे तक मेरा खाना बनता है। हमेशा की बात नहीं है, कभी कभार की बात है। बाकी तो हमेशा दोनों टाइम बनाते हैं, कभी कभार की बात है। तो आज ऐसा ही कुछ हुआ कि सुबह में हम लंच कर लिए थे बाबू का, 10 बजे खाना खाए थे। उसके बाद 2-3 बज रहा था कि 2 बज रहा था, जो भी टाइम हो रहा होगा।
तो मैं खाना बना रही थी और तब तक एक साधु बाबा आए। देर हो रही थी तो मैंने चूल्हे पे बनाती हूँ ठंडी में, तो नहीं बनाया, गैस जलाया। और गैस मेरा जो स्टाइलिश चूल्हा होता है ना, कांच का ग्लास ऊपर लगा होता है, 3 चूल्हे होते हैं उसमें, वो था। तो मेरा बहुत मन था तो कि मैं अपने किचन में सजा के रखूँगी, बट अभी किचन नहीं है हमारा ना, तो हम ऐसे ही आंगन में उसको रख के उसी पे हम खाना बना रहे थे शौक से। स्टील का चूल्हा हमने निकाल के रख दिया था, फिर मैं उसी पे बना रही थी। तो जल्दबाजी में मैंने ये किया कि एक पे गैस पे, एक पे मतलब सब्जी भूनना स्टार्ट कर दिया, एक पे चावल धुल के चढ़ा दिया और एक पे पानी बाबू के लिए रख दिया नहलाने के लिए बिटिया को। शायद ही तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो फिर उसके बाद मम्मी गाय भैंस का चारा मतलब चारा करने चली गई भैंस का। तो आई उधर से, तो मैं जल्दी के चक्कर में तीनों चूल्हा जला दी। और हमेशा जलाती हूँ, ऐसा नहीं है कि कभी कभी जलाती हूँ, जब भी जलाती हूँ ज़रूरत पड़ती है तो तीनों चूल्हा जलाती हूँ। तो क्या हुआ ना कि जैसे ही मतलब पता नहीं क्या हुआ, नीचे से हीट हो रहा था, मेरे को पता नहीं चला, बाद में देखा मैंने तो बीच वाला जो चूल्हा था वो नीचे लाइटर चल रहा था, बुझा नहीं था, इसकी वजह से हीट हो गया। और हीट होने के बाद मैं सब्जी में तड़का मार रही थी और बैक साइड थी, ऐसे घूम के आलू काट रही थी। तो शुक्र भगवान का इतना है कि जो भी करते हैं मुझे सेफ रखते हैं भगवान, बस मुझे नहीं पता है कि कैसे क्या होता है, बट मैं बहुत बहुत एहसानमंद हूँ भगवान की, वो मेरे साथ हमेशा होने का एहसास दिलाते रहते हैं। तो बस मेरा मन हुआ कि नहीं तो मैं रोज़ मुंह गैस की तरफ करके सब्जी भूनना काटना जो भी होता है वही करती हूँ। तो बस ऐसी जैसी मैं घूमी आलू काटने के लिए, तो वैसे ही ना मतलब ग्लास का ब्लास्ट हुआ और पूरा जैसे बड़ी वाली मिस्री होती है ऐसे ऐसे कांच के टुकड़े पूरे हो गए। मैंने वीडियो ब्लॉग और भी बनाए हैं, आप लोग उसमें जाके देखिएगा। इतना नर्वस हो गई उस टाइम में, तुरंत गैस रेगुलेटर से बंद कर दिया। उसके बाद अभी बता रही हूँ तब भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी तुरंत हुआ है। नर्वस हो गई थी उस टाइम, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ मैं रोई जा रही थी। तो उसके बाद मैं ये सोच के रोई जा रही थी कि अगर मैं सामने की तरफ होती थी, जो पीठ पे मेरी लगी, मैंने यही स्वेटर डाल रखा था, इस वजह से मैं बच गई। अगर मेरा ये मुंह पे लगता कांच का टुकड़ा तो मेरा क्या हाल होता आज, ये सोच के मैं रोई जा रही थी। लेकिन कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा था। फिर मैं पूरा दिन डिस्टर्ब थी, मैंने खाना नहीं बनाया, खाना नहीं बना पाई, मैं दिमाग ही नहीं काम कर रहा था मेरा ऐसा कुछ देख के। फिर मेरी मम्मी बहुत सही बता रहे हैं कि जिस तरीके से होना चाहिए ना, जैसे भी हो बहुत अच्छी हैं। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बहुत समझाया कि गैस चूल्हा टूटा तो टूटा, तुम सेफ हो, बस यही मैं हो तो बहुत है मेरे लिए। तो कहते हैं ना कि परिवार छोटा हो या बड़ा हो मायने नहीं रखता, इंसान को इंसान की कद्र होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद मैं पूरा दिन सैड थी। तो रात में जो बनाया हम लोग सबने खाया, खा के फिर आग के सामने उदास मन से बैठे हुए थे। तो ना पोस्ट डाली थी ना वीडियो डाली थी, कुछ भी नहीं डाला था मैंने। तो मेरा मन हुआ कि कम से कम एक्टिव तो रहना ज़रूरी है अगर काम कर रहे हैं तो चलो कोई नहीं, गुड नाइट का पोस्ट ही डाल देते हैं या फिर गुड इवनिंग का, जो भी था। तो फिर जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, उसमें स्टार सेटअप का फेसबुक वाले मतलब फेसबुक वाले प्रोफाइल पे स्टार सेटअप का मैसेज आया था। तो मैं खुश हो गई, क्योंकि थोड़ी बहुत कहीं से अगर सपोर्ट मिलता है, कुछ ऐसा लगता है कि उम्मीद का दिया जल रहा है या फिर कुछ भी होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं खुश थी और खुश हूँ, और आप लोगों की वजह से आगे भी खुश रहने की फुल कोशिश करूँगी। और मैं मेहनत मैं करूँगी, सपोर्ट मुझे आप लोगों का चाहिए, क्योंकि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं ऐसे नहीं बैठना चाहती। बेशक मेरे पे मेरी बिटिया है, मैं उसको लेके उसको संभाल के अपने बच्चों को संभाल के मैं कुछ करना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं कुछ करूँगी, बेशक मैं वीडियो बना के ही करूँगी, लेकिन करूँगी। और मैं वायरल हूँ या ना हूँ, बट मैं शॉर्ट कपड़े और डांस वीडियो, वैसे कहीं फंक्शन हो तो नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे अंदर भगवान ने थोड़ा बहुत सही सब टैलेंट भरा है। ठीक है, मैं किसी काम में पीछे हटने वाली नहीं हूँ। तो थैंक यू आप सभी का, यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली, सभी को दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। और क्या ही बोलूँ मैं, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स।